नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल। आज हम दो विषयों के बारे में पत्री जी का संदेश सुनेंगे। 24/12/2013 और 25/12/2013। 24/12/2013 का विषय है हम सब सरस्वती पुत्र हैं और 25/12/2013 का विषय है हम सब सरस्वती पुत्र, पार्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र हैं। 24/12/2013 आज का विषय हम सब सरस्वती पुत्र हैं। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। कैलाशपुरी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये आना जाना लगा रहता है। हम यहाँ कैलाशपुरी में आए हैं। यहाँ इतनी सुख सुविधा नहीं है, पर फिर भी एक महान अनुभव के लिए यहाँ आए हैं। कष्ट नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं है। इसी तरह धरती पर आना जाना, आना जाना, आना जाना एक अद्भुत खेल है, अद्भुत अनुभव है। नो पेन नो गेन। माँ बनना है तो 9 महीने पहले गर्भ की पीड़ा सहन करनी है। कितना मुश्किल है, फिर भी उसमें तृप्ति है। जीवन में हमें ये महत्वपूर्ण बात सीखनी है कि अगर प्राप्ति करनी है तो दर्द से गुजरना ही है। If there is no pain, there is no gain. गर्भ के समय कितना दर्द और कष्ट होता है, ये जानते हुए भी दर्द से गुजरते हैं। मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन सभी महिलाएं जानती हैं। इसी तरह बिना दर्द के जैसे गर्भ धारण नहीं होता, इसी तरह जीवन में अनेक तकलीफें आती हैं। ये जानते हुए भी एक अच्छे अनुभव के लिए हम धरती पर आते हैं। दर्द के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं है। यदि आप उन्नति चाहते हो तो आपको दर्द में से गुजरना ही है। जैसे एक स्त्री को यदि बच्चा चाहिए तो 9 महीने कष्ट सहना ही होगा। बिना कष्ट के गर्भ नहीं है। हमें पता है मनुष्य शरीर में आने के बाद बुढ़ापा आता है, आंखें चली जाती हैं, पाँव में तकलीफ होती है, फिर भी आते हैं। यहाँ आकर सब भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। जो भूल गया है उसे फिर याद करना और जानना, यही आध्यात्मिकता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, यही आध्यात्मिकता है। हर एक जन्म एक अद्भुत सुंदर खेल है। आध्यात्मिकता यानी हर बात कानों से बार बार सुनना ही है। जिस तरह हम प्रतिदिन सुबह चाय कॉफी पीते हैं, जिस प्रकार भोजन उदर का पोषण है, वैसे ही ये आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा का पोषण है। हमें ये जानना है कि हम आत्मा हैं। फिर सर्वप्रथम आत्मा की देखभाल करना है, उसको पोषण देना है। पहले हमें ये जानना है कि हम आत्मा हैं, महात्मा हैं, पूर्णात्मा हैं, वृद्धात्मा हैं, सर्वात्मा हैं। और फिर हमें सर्वप्रथम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी आत्मा का पोषण करना है। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक विज्ञान से ही जाना जा सकता है। जिस प्रकार शरीर को जानने के लिए
जीव विज्ञान है। शरीर में सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हैं। ये सब जीव शास्त्र का विषय है। यदि आपको जीव विज्ञान को जानना है तो आपको जीव शास्त्र का गहराई से अध्ययन करना है। ऐसे ही आध्यात्मिकता को समझने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन करना ही है और आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझना होगा और उसकी खोज में जीवन समर्पित करना होगा। हमें प्रतिदिन आध्यात्मिक विज्ञान की शाखाओं, उपशाखाओं का अध्ययन करना होगा। यदि आपको आध्यात्मिक मास्टर बनना है तो आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना होगा। विज्ञान सबके लिए समान है। विज्ञान अलग अलग नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अगर अलग अलग है तो वह विज्ञान नहीं है। जितना आप जानते हो, जितना आप समझते हो, जितना आप हर चीज़ के पीछे का विज्ञान समझते हो, उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। वैज्ञानिक दिखाई देता है पर विज्ञान नहीं दिखाई देता। मैं माइक में बात कर रहा हूँ, माइक और तार दिखाई देती है लेकिन उसमें करंट दिखाई नहीं देता। बिजली उपकरणों को समझने के लिए विद्युत विज्ञान है। जैसे संगीत वाद्य में है, वाद्य तो दिखाई देता है पर संगीत दिखाई नहीं देता। संगीत क्या बांसुरी, सितार या वायलिन में है? संगीत कहाँ है? संगीत संगीतकार के मन में है, जो वाद्य बजाने से सुनाई देता है। विज्ञान कहाँ है? विज्ञान वैज्ञानिक के मन में है। इसी तरह आध्यात्मिकता उस व्यक्ति के मन में है जो इसे जानता है। बांसुरी में संगीत है पर जब मैं बजाता हूँ तभी आपको सुनाई देता है। मैं संगीत आप तक पहुँचाने का माध्यम हूँ। जैसे बांसुरी में संगीत है, ऐसे ही देह में आत्मा है। मेरे मन में जो संगीत है वह बांसुरी बजाने के माध्यम से आप तक पहुंचता है। यदि हम स्वयं को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें कोई माध्यम तो चाहिए। यदि मुझे आध्यात्मिकता को व्यक्त करना है तो उसके लिए मुंह का उपयोग करना है। इस शरीर में आत्मा है। ये आत्मज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए मुझे भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आध्यात्मिकता आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में है। आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक विज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे विज्ञान वैज्ञानिक के मन में है, क्वांटम साइंस आइंस्टीन के मन में है, ऐसे ही आध्यात्मिकता आध्यात्मिक विज्ञान को जानने वाले के मन में है। आध्यात्मिकता के अनेकानेक स्तर हैं, मगर आध्यात्मिक शास्त्र का कोई स्तर नहीं। वह एक विज्ञान है। यदि आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। हम सब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अन्य लोगों से अलग स्तर पर हैं, क्योंकि हम सबकी पुस्तकें पढ़ते हैं। मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को बधाई देता हूँ। पिरामिड मास्टर्स एवरेस्ट का शिखर हैं। हम बहुत जन्मों की साधना करके परिपक्व होकर एक समूह में आए हैं।
मेरे लिए ये आनंद की बात है कि मैं ऐसे महान मास्टर्स के साथ यहाँ बात कर रहा हूँ। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य हमारा परम शिव है। सज्जन सांगत्य विष्णु है। स्वाध्याय हमारा ब्रह्मा सरस्वती है। ये सरस्वती सभा है। सरस्वती यानी अदृश्य ज्ञान। हमें पुस्तकों का अध्ययन करना है। सरस्वती साथ में होने से ही ब्रह्म तत्व उभरता है। हमें सरस्वती पुत्र बनना है। सरस्वती पुत्र यानी पुस्तकों को पढ़ना है। सिल्विया ब्राउन महान मास्टर हैं। उनकी पुस्तकें पढ़नी हैं। जैन रॉबर्ट्स की पुस्तकें पढ़नी हैं। हर संस्था को समझने वाली पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है। कई चैनलिंग मास्टर्स हैं। जब ध्यान में मन शून्य हो जाता है तो उच्च लोकों से मास्टर आकर आपको महान ज्ञान देते हैं। अनेक चैनलिंग पुस्तकें हैं। ये सब आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर आप सरस्वती पुत्र नहीं बने तो जन्म व्यर्थ है। वायु पुत्र नहीं बने तो जन्म व्यर्थ है। जन्म व्यर्थ ही करना है तो जन्म लिया ही क्यों है? खाने पीने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, जन्म लिया है तो सरस्वती पुत्र बने। हमें ये समझना है। आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट समर्पित है। 25/12/2013 का विषय है आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र बनना है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर को क्रिएटर्स, माय डियर ब्रह्मदेवास, सभी सरस्वती पुत्रों को मेरा नमस्कार। हम सब सरस्वती पुत्र हैं। सरस्वती नदी अदृश्य है। गंगा, यमुना दिखाई देती है। सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देता उसको जानना ही सरस्वती पुत्र बनना है। मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान ही सरस्वती पुत्र है। सरस्वती पुत्र का अर्थ है वह व्यक्ति जो मृत्यु उपरांत जीवन यानी अदृश्य लोकों के बारे में जानता है। तभी आप सरस्वती पुत्र बनेंगे। यदि आप लक्ष्मी पुत्र बनते हैं, आप धनवान बनते हैं, भोगी बनते हैं। यदि आप पार्वती पुत्र बनते हैं तो आप ध्यानी बनते हैं। यदि आप सरस्वती पुत्र बनते हैं तो आप वह सब ज्ञान पा लेते हैं जो अदृश्य है। ज्ञान का अर्थ है अदृश्य ज्ञान को पाना। सरस्वती अदृश्य है। जो दिखाई देने वाली चीज़ों का ज्ञान हासिल करते हैं वह पराविद्या है। जो दिखाई ना देने वाली चीज़ों को देखते हैं वह अपराविद्या है। जो अदृश्य ज्ञान को जानते और सीखते हैं वह महापराविद्या है। कैलाशपुरी महेश्वरा महापिरामिड में ये सरस्वती पुत्रों की सभा है। नचिकेतु को यम धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें अभी लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा, सब धन संपदा मिलेगी। पर नचिकेतु ने कहा, मुझे सरस्वती पुत्र बनना है। आप अदृश्य लोकों के मास्टर हो। आप मुझे ज्ञान दो। मुझे आपका शिष्य बनना है। हर चीज जो आंखों से दिखाई देती है वह नाशवान है। मुझे वो ज्ञान चाहिए जो शाश्वत है। मुझे अदृश्य लोकों का ज्ञान दो जिसमें आप मास्टर हो। मुझे सरस्वती पुत्र बनना है। मुझे लक्ष्मी पुत्र बनने की परवाह नहीं है। ये 11 साल के बच्चे का वक्तव्य है। जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं
व कठोपनिषद पढ़ें। अनेक पुस्तकें हैं। यदि आप सरस्वती पुत्र बनना चाहते हैं तो सिल्विया ब्राउन, रोबसन ग्राम्पा, लावास्की, लेडबीटर, टोरकम सेरेडारियन, दीपक चोपड़ा, बारबरा मर्सिनियाक, पीटर रिशिलू की पुस्तकें पढ़ें। ये सभी सरस्वती पुत्र हैं। इनकी पुस्तकें पढ़ने से हम भी सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। हमें हमेशा सरस्वती पुत्रों की संगत में रहना चाहिए। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं तो अपने आप ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी पुत्र बनने का संकल्प ही नहीं रखते। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बनते हैं। हम जो नहीं चाहते वह हमारे आसपास भी नहीं आता। आप जो सीखने की चाहत रखते हो उसमें मास्टर बन जाते हो, चाहे वह संगीत हो, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह बास्केटबॉल हो या ध्यान हो या पराविद्या या अपराविद्या। आप जो चाहते हो वही सीखते हो और जो सीखना चाहते हो उसमें मास्टर बन जाते हो। ध्यान करने से आप पार्वती पुत्र बन जाएंगे। पुस्तकें पढ़ने से आप सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। तब आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र बन जाएंगे। सब कुछ आपके पास आ जाएगा। सीधे लक्ष्मी पुत्र ना बने, पहले पार्वती पुत्र बने। पार्वती हमेशा ध्यान में रहती है, फिर सरस्वती पुत्र बने। पुस्तकें पढ़ें। पीटर रिशिलू द्वारा लिखित आत्मा की यात्रा पुस्तक पढ़ें। यदि आप ये पुस्तक नहीं पढ़ते तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं हो। ओशो मृत्युपरांत जीवन के बारे में नहीं जानते, लेकिन ओशो को मानने वाले उससे आगे नहीं बढ़ रहे। वे वहीं पर अटक गए हैं। वे मृत्यु से पहले जीवन को जानते हैं। अगर मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो ओशो की पुस्तकें पढ़ें, और अगर मृत्यु उपरांत जीवन जानना है तो दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशिलू को पढ़ें। सरस्वती पुत्र यानी निरंतर स्वाध्याय साधना। स्वाध्याय साधना। स्वाध्याय से बुद्धि विकसित होती है। स्वाध्याय तपस्या। सरस्वती पुत्र बनने के लिए आपको स्वाध्याय योग करना है। यदि आप पवन पुत्र, वायु पुत्र, श्वास पुत्र बनेंगे तो आप पार्वती पुत्र बनेंगे। पार्वती और शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं। देवी सरस्वती हमेशा कुछ सीखती रहती है। हमेशा ध्यान करना पार्वती है। हमेशा कुछ काम करते रहना ब्रह्मा है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना सरस्वती है। पार्वती और सरस्वती बनने का परिणाम है कि आप लक्ष्मी पुत्र स्वतः ही बन जाते हो। सभी भोग आपके पास आ जाएंगे। आप नारायण बन जाओगे। नारायण हमेशा विश्रांत अवस्था में रहते हैं। तो पहला कदम है पार्वती पुत्र बने। दूसरा कदम है सरस्वती पुत्र बने। तब आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र बन जाएंगे। पार्वती पुत्र यानी वायु पुत्र बने, ध्यान करें। सरस्वती पुत्र यानी स्वाध्याय करें। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का पहला सूत्र है ध्यान करें। दूसरा सूत्र है स्वाध्याय करें। तीसरा सूत्र है सज्जन सांगत्य करें। अनुभवों का आदान प्रदान करें। हर एक का अनुभव सुने। ध्यान महाचक्र में अलग अलग स्थानों से लोग आए हैं और सब अपना अनुभव साझा करते हैं। सबका अनुभव सुने। यहाँ कितने महानुभाव हैं। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानवतरणे नौका। हर एक से सीखना है। सज्जन सांगत्य यानी पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्रों की संगत करें। यही सज्जन सांगत्य है।
यही भव सागर से पार होने की नौका है। हमें तीनों पुत्र बनना है। पहला पार्वती पुत्र यानी श्वास पुत्र, दूसरा सरस्वती पुत्र यानी स्वाध्याय। हमें अन्य आयामों को जानना है, फिर हर एक को पिरामिड पुत्र बनना है। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड एक महान उपहार है मानवता के लिए। पिरामिड किसने दिया है? महान पिरामिड कैसे आए हैं? ये अन्य लोगों के मास्टर्स ने मानवता के लिए बनाए हैं। उन्होंने मानवता को पिरामिड दिए हैं। पिरामिड पुत्र यानी आपको पिरामिड के नीचे ध्यान करना है। हर कमरे में पिरामिड होना चाहिए। पहला, पिरामिड इस बात का संकेत है कि आपको क्या करना है। दूसरा, पिरामिड महान ऊर्जा का स्रोत है। आप ऊर्जा चाहते हैं, स्वयं को चार्ज करना चाहते हैं। जिस तरह मोबाइल की बैटरी खत्म होने से हम मोबाइल चार्ज करते हैं, स्वयं को चार्ज करने के लिए पिरामिड का उपयोग करें। हमें पिरामिड पुत्र बनना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में पिरामिड मास्टर बनना हर व्यक्ति का लक्ष्य है, ध्येय है, जो और कहीं भी नहीं है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का अद्वितीय गुण पिरामिड है। हमें पिरामिड पुत्र बनना है। हर एक घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड में अपार मात्रा में विश्व ऊर्जा प्रवाहित होती है। जिस तरह बल्ब में से प्रकाश फैलता है, उसी तरह पिरामिड से ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसे बल्ब रोशनी देता रहता है, पिरामिड विश्व ऊर्जा देता रहता है। जैसे रोशनी में बैठने से सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही पिरामिड में ऊर्जा मिलती है। पिरामिड में अनंत शक्ति है। जिस तरह प्रकाश फैलता है, पिरामिड से शक्ति फैलती है। आपको पिरामिड पुत्र बनना है। यहाँ अनेक पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहरी करोगे कब। कल का इंतज़ार ना करें, कल कभी नहीं आएगा। आज ही पुस्तकें पढ़ें, कल पर ना टालें। अंग शुद्धि यानी शाकाहार, लिंग शुद्धि यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, पिरामिड ऊर्जा। हर पिरामिड मास्टर को पिरामिड बनाना है। श्वास पुत्र बने, पार्वती पुत्र बने, सरस्वती पुत्र बने। 2 चीज़ें करें, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। यदि आप पुस्तकें नहीं पढ़ते, संगीत नहीं सुनते, तो दुर्गति होती है। स्वस्थिति से स्वस्थता आती है। स्वस्थता यानी आत्मा के स्तर पर जीना, अदृश्य ज्ञान को पाना। ज्ञान के बिना दिखाई देने वाली स्वस्थता नहीं मिलती। अदृश्य ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान होने से ही आप स्वास्थ्य पाते हैं। हनुमान को इतनी शक्ति कैसे मिली? ध्यान से। वे पवन पुत्र हैं, वायु पुत्र हैं। ये इस बात का प्रतीक है, ध्यान से शरीर वज्रकाय हो जाता है। पुराणों में बताया गया है कि आंजनेय स्वामी, शिव और हनुमान दोनों ध्यान के प्रतीक हैं। हमें इनसे सीखना है। पार्वती पुत्र बनना है यानी ध्यान करना है। सरस्वती पुत्र बनना है यानी स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है। पिरामिड पुत्र बनना है, स्वस्थिति द्वारा स्वस्थता को पाना है। आज से पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें, आप योगी बन जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखते रहें, नया करते रहें, तब भी आप नारायण बन जाएंगे। पत्री जी के इस दिव्य संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।